देश के कई राज्यों में गर्मी काफ़ी ज़्यादा पड़ रही है। साथ ही साथ कुछ राज्यों में हीट वेव यानी लू के थपेड़े भी दिख रहे हैं। ऐसे में ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आने वाले समय में किस तरीके से गर्मी अपना प्रकोप दिखाता है या फिर मौसम में परिवर्तन होता है। इस वक्त मौसम विभाग में हम लोग मौजूद हैं। हमारे साथ हैं कुलदीप श्रीवास्तव, जो कि मौसम भवन में सीनियर साइंटिस्ट हैं। बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ 24 पर सर। और जो स्थिति इस वक्त है वो क्या है? देखिए, इस समय हमारे पास टेम्परेचर काफ़ी हाई चल रहे हैं और जो नॉर्थ वेस्ट इंडिया में स्पेशली वेस्ट राजस्थान का और ईस्ट राजस्थान का इलाका देखेंगे तो यहाँ पर टेम्परेचर हमारे पास लगभग 44 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास रिपोर्ट किए गए हैं। कल वेस्ट राजस्थान में कई जगहों पर 45 डिग्री से ऊपर भी रिपोर्ट किया गया है। साथ ही देखेंगे जो पूर्वी उत्तर प्रदेश के इलाके हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, वहाँ भी लगभग टेम्परेचर 40 डिग्री से ऊपर चले हैं। तो एग्जैक्ट जो क्राइटेरिया वाइज देखेंगे तो वेस्ट राजस्थान में हमारे पास रिपोर्ट हुआ है, लेकिन 40 से ऊपर जो भी टेम्परेचर रहता है तो वो काफ़ी हमारे पास गर्म होता है, उससे काफ़ी गर्मी महसूस होती है। तो फिलहाल आप देखेंगे कि जिन एरिया में 40 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर टेम्परेचर है वो काफ़ी गर्मी महसूस हो रही है और लोगों को अनकम्फर्टेबलनेस महसूस हो रहा है। जी। कहा जा रहा है कि 123 साल का रिकॉर्ड टूटा है इस बार गर्मी को देखते हुए, और साथ ही साथ कहा जा रहा है कि पिछले साल के मुकाबले इस साल गर्मी ज़्यादा पड़ रही है। ऐसा है क्या सर? देखिए, अगर नॉर्थ वेस्ट इंडिया की बात करते हैं तो फिलहाल अभी हमारे पास टेम्परेचर तो 40 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास अगर मोटे तौर पर देखेंगे मैदानी राज्यों में तो रहे हैं हमारे पास, तो गर्मी आपको काफ़ी महसूस हो रही है। लेकिन अगर हीट वेव का देखेंगे तो हीट वेव हमारे पास अभी तक उतने रिपोर्ट नहीं हुए हैं। तो जो आज का कल का दिन था उसमें पहली बार हमारे पास जो फ्यू प्लेसेस में जो टेम्परेचर 45 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर रिपोर्ट किया गया, तो हीट वेव की कंडीशन हमारे पास बनी है और आगे 1-2 दिन तक बनी रहेगी, लेकिन उसके बाद फिर उसमें से कमी आएगी। तो ओवरऑल देखेंगे कि तो गर्मी बढ़ी हुई है, लेकिन जो क्राइटेरिया वाइज है हमारे पास कम ही रिपोर्ट आई है। कुलदीप सर, यहाँ ये भी समझना बहुत ज़रूरी है कि एल नीनो की चर्चा हो रही है। क्या एल नीनो का इफेक्ट इस बार भारत में भी दिखेगा और उसकी वजह से गर्मी बढ़ सकती है? देखिए, इन जो जो आपके पास ग्लोबल सिस्टम है उनका प्रभाव निश्चित तौर पे हमारे पास पड़ता है। उसके उसके लिए काफ़ी स्टडी हुई है तो उसका प्रभाव पड़ेगा, लेकिन साथ साथ हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि जो मई का महीना होता है हमारे पास पूरे नॉर्थ वेस्ट इंडिया में और सेंट्रल इंडिया में काफ़ी गर्मी का होता है। उस समय अमूमन हमारे पास टेम्परेचर सबसे हाई रहते हैं और वो सिचुएशन अभी भी हमारे पास चल रही है। तो ये सिचुएशन हमारे पास अभी चलेगी और जो लास्ट जो वीक होता है वो सबसे इंटेंस होता है। मई का जो लास्ट वीक होता है उसके बाद चूँकि थोड़ी हमारे पास पूर्वी हवाओं का या मानसून विंड का साउथ से सेटअप स्टार्ट होता है तो उसका प्रभाव चलते नमी आती है और थोड़ी सी हमारे पास राहत मिलती है। तो देखिए, अल नीनो का भी प्रभाव पड़ेगा हमारे पास, लेकिन मई का महीना हमारे पास गर्म रहता है तो गर्मी आपके पास रहेगी। एल नीनो का इफेक्ट किन राज्यों पे देख सकते हैं? क्योंकि जिस तरीके से कहा जा रहा है कि एल नीनो का इफेक्ट जो है वो कई देशों में भी होगा, ऐसे में भारत में भी होगा। तो भारत में हम किस तरीके का इफेक्ट देखेंगे? क्योंकि मानसून को लेकर आप लोगों का प्रोडिक्शन ये था कि बारिश ठीक होगी, लेकिन अगर एल नीनो का इफेक्ट होता है तो किन राज्यों पर ज़्यादा असर देखने को मिल सकता है? देखिए, इस तरह 1 to 1 इसको बाइफरकेट करना बहुत मुश्किल है कि आप एल नीनो से डायरेक्टली बता दें कि दिल्ली या राजस्थान में या कहीं पर होगा, तो ये बताना बहुत डिफ़िकल्ट है, लेकिन उसका प्रभाव हमारे पास ज़रूर रहता है। और जो मानसून पे देखेंगे तो मोस्टली 60% टाइम जब आपका एल नीनो होता है तो मानसून की रेनफॉल हमारे पास उसमें थोड़ी सी कम रिपोर्ट की जाती है। जी। और चूंकि इस बार वेस्टर्न डिस्टर्बेंस हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से आते थे उस हिसाब से अभी फ़िलहाल कम है, तो क्या ये हम कह सकते हैं वो भी एक इफेक्ट हो सकता है जिसकी वजह से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कम है? देखिए, 1 to 1 उसका रिलेशन हमारे पास फिलहाल अभी इस्टेब्लिश नहीं है कि इसके चलते हमारे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का प्रभाव कम है। लेकिन देखिए, आपके पास अप्रैल के महीने में 5 वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आए थे। उनका प्रभाव मुख्यतः पहाड़ी राज्यों में था और उनके चलते हमारे पास पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी भी हिमाचल प्रदेश में स्पेशली हुई और 1-2 इंसिडेंट्स ऐसे थे कि हमारे पास भारी बारिश और स्नोफॉल भी काफ़ी रिपोर्ट किया गया था। हालांकि मैदानी राज्यों में थोड़ा सा इसका कम प्रभाव था। मुख्यतः प्रभाव या तो तेज़ हवा के फॉर्म में था या फिर क्लाउडीनेस के फॉर्म में था। रेनफॉल एक्टिविटी काफ़ी कम हुई थी हमारे पास। तो WD जैसे कि अप्रैल में 4 से 5 आते हैं तो 5 हमारे पास रिपोर्ट किए गए थे, तो उस हिसाब से तो हमारे पास ठीक आए थे, लेकिन रेनफॉल एक्टिविटी मैदानी इलाकों में कम हुई थी। और अभी भी देखेंगे कि जो मई का महीना है उसमें WD मुख्यतः 3 या से 4 आते हैं और ज़्यादातर का प्रभाव पहाड़ी राज्यों में रहता है। तो अभी ये हमारे पास ये दूसरा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस अभी आने वाला है। पहले वाले का प्रभाव आपके पास पहाड़ी राज्यों में ज़्यादा था, मैदानी इलाकों में बहुत ही कम था। दूसरे वाले का जो है, जो कि हमारे पास आज रात से प्रभावित करने जा रहा है,
तो उसका प्रभाव भी पहाड़ी राज्यों में हालांकि ज़्यादा रहेगा, लेकिन मैदानी इलाकों में भी 11 से 13 तारीख के मध्य काफ़ी रहेगा, जबकि आपके पास क्लाउडीनेस रहेगा, साथ में मॉडरेट डस्ट स्टॉर्म, थंडर स्टॉर्म, जबकि आपके पास उत्तर प्रदेश में और साउथ हरियाणा में, दिल्ली एनसीआर में एक दो जगह पर और राजस्थान में देखने को मिल सकता है, जो कि 11 से 13 तारीख के मध्य होगा। तो ये दूसरा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है। तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की फ्रीक्वेंसी में इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। जी, अंतिम सवाल करूंगी। चूंकि जिस तरीके से आपने समझाया कि एल नीनो का क्या इफेक्ट होता है, क्या रिलेशन होता है, लेकिन देश में या पूरे विश्व की बात की जाए तो कहीं बहुत ज़्यादा बर्फबारी हो रही है और कहीं लू चल रहा है। अगर हम अपने देश की ही बात कर ले तो पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी, बारिश और कहीं बाकी राज्यों में लू चलना, ये क्या एक बड़ा संकेत है क्लाइमेट चेंज का? देखिए, कुछ ना कुछ तो क्लाइमेट चेंज हमारे पास हो ही रहा है, जिसका प्रभाव बहुत सारे रिसर्च पेपर में दिया गया है। और लेकिन फ़िलहाल जैसे देखेंगे कि आपके पास लास्ट ईयर हीट वेव हमारे पास कम हुई थी। इस साल दिल्ली एनसीआर की वजह से बात करते हैं, लास्ट ईयर सिर्फ रिज ऑब्जर्वेटरी में एक दो जगह पर रिपोर्ट की गई थी और बाकी जो सफदरजंग रिप्रेजेंटेटिव वहाँ पर हीट वेव रिपोर्ट नहीं हुई थी। इस साल भी अभी तक सफदरजंग ऑब्जर्वेटरी में कोई हीट वेव हमारे पास रिपोर्ट नहीं की गई, जो कि दिल्ली की रिप्रेजेंटेटिव होती है। तो और फिलहाल आप देखेंगे इस एक हफ्ते के अंदर भी हमारे पास उम्मीद नहीं है कि टेम्परेचर 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाएगा, तो इस हफ्ते भी हमारे पास हीट वेव दिल्ली एनसीआर में आने के चांसेस नहीं है। तो 2 सालों में हमारे पास देखिए हीट वेव की घटनाएं दिल्ली एनसीआर के लिए कम हुई हैं। और अभी अगर क्लाइमेट चेंज का है तो हमें 1-2 साल और इसको मॉनिटर करना पड़ेगा कि अगर अगले 1-2 सालों में ऐसा होता है तो निश्चित तौर पे कुछ ना कुछ प्रभाव हम कह पाएंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज़ 24 से बात करने के लिए। तो बहुत विस्तार से कुलदीप श्रीवास्तव जी ने समझाया कि इस वक्त मौसम के हाल क्या है, आने वाले वक्त में क्या होंगे और ग्लोबली किस तरीके का पैटर्न चेंज हो रहा है। फिलहाल मौसम गर्म है और यही उम्मीद या आशंका जताई जा रही है कि गर्मी के मौसम में गर्मी और बढ़ेगी। हालांकि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस होने की वजह से फौरी राहत जरूर मिल सकती है। कैमरा पर्सन सुनील के साथ पल्लवी झा, दिल्ली न्यूज़।